आज मैं आपको सोच रहा हूँ वोकैबुलरी याद करवाऊं, क्योंकि वोकैबुलरी का बहुत समस्या है। वोकैब तो लिखा हुआ है, याद कैसे होगा? मुद्दा यह है कि दिमाग में कैसे रहेगा। हजारों बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर वोकैब कैसे याद करूं, सर दिमाग में वोकैब नहीं रहता। तो मैं आपको इतना बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं ना, आज वो मुद्दा दे रहा हूं जिसके आधार पर आपका स्पीकिंग, बोलना, राइटिंग, लिखना और साथ ही साथ एसएससी एग्जाम, सीपीओ, यूपीएससी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां का वोकैब, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चुटकियों में याद होगा। बस इस मेथड को फॉलो करो बड़ा तरीके से। एक्चुअली जो माइंड है ना, वो इमेज को लेता है, फोटो को लेता है। यानी आप बचपन से याद क्या किया? एप्पल, तो आपके सामने लाल लाल है जी, क्या हुआ? लाल लाल एप्पल सामने आ गया। मैंगो, तो मैंगो याद हो गया और वो लाइफ में कभी भूला नहीं आपने। उसी तरह से अबे वर्ड है रंबल, क्या है भाई? रंबल। अबे वर्ड रंबल है, तो रंबल कैसे याद होगा? तो अब मेरे साथ याद करो, रंबल, रंबल। अब माइंड में फोटो लाओ, इमेज लाओ, कल्पना करो, सोचो मत। सोच लिया तो याद नहीं होगा, कल्पना करना है, क्योंकि दिमाग को इमेज चाहिए। तो दिमाग को इमेज लाओ। रम, रम का बोतल कल्पना करो, रम का बोतल, रम बल। एक व्यक्ति ने रम पी लिया, उसको बल आ गया। रम आगे, रम पी लिया, बल आ गया। अब गरजना शुरू किया, गरजना, रोर किया शेर की तरह। रम पी लिया था तो रम बल, रम बल। रम पी लिया, रम पिया नहीं, विस्की, बियर या रम, रम पी लिया तो क्या आ गया उसको? सॉरी, रम पी लिया तो क्या मिल गया? बल मिल गया। रम बल, रम बल, तो रम बल। रम पीने से क्या मिला? बल मिला। तो गरजना शुरू किया, आवाज निकालना शुरू किया, रोर किया, थंडर किया, ग्रम्बल किया। तो रंबल का मतलब क्या होता है? रोर करना, गरजना, आवाज निकालना, रंबल। तो रोड पे जो रंबलिंग होता है ना, आप जाते हो खर्र की आवाज आती है, वो रंबल होता है। अगला वर्ड देखो क्या कह रहा है? रियूज। रियूज का मतलब होता है जाल, फरेब, धोखा। रियूज, रूस, रियूज। कल्पना करो, रूस, रूस देश जो है वो हमेशा क्या करता है? इंडिया को धोखा देता है, चाल चलता है, कहता है तोप दूंगा, पिस्टल दे देता है। तो क्या किया? चाल चल दिया, ट्रिक कर दिया, होक्स कर दिया, स्कैम कर दिया, फरेब कर दिया, दगा कर गया, छल कर गया, रियूज कर गया। अगला वर्ड है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है मूल्य घट जाना। डिबेस, डिबेस, मूल्य घट गया, दूषित हो गया। कल्पना करो, लिंक करो, दिमाग फोटो चाह रहा है। डिबेस। अब कल्पना करो, बेस, बेस कमजोर है सर, अंग्रेजी में ना बेस कमजोर है। तो बेस कमजोर है तो क्या हो गया? दूषित हो जाओगे, मूल्य तुम्हारा घट जाएगा, समाज से वैल्यू खत्म हो जाएगा। डिबेस, बेस कमजोर, डिबेस, बेस कमजोर, वैल्यू खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया भाई। आगे चलो, डेबियस। डेबियस कहते हैं कुटिल को, धूर्त को, चालाक को। डेबियस, डेबियस को लो देवी, देवी जी हैं, यानी कोई भी देवी आ जाए, राबड़ी देवी। तो जहां पे देवी लगा देते हैं ना, फूलन देवी, तो देवी कैसी होती हैं? चालाक होती हैं, धूर्त होती हैं, इरेटिक होती हैं, छल करती हैं, डिसिटफुल होती हैं, कनिंग होती हैं। डेबियस, देवी, देवी कैसी होती है? चालाक, धूर्त। अगला वर्ड क्या है? कोजेंट। कोजेंट कहते हैं प्रभावशाली को। कोजेंट, को एजेंट, कोजेंट, को एजेंट। अब दाढ़ी बना रहे हो, दाढ़ी बनाने वाली क्रीम लगा रहे हो, इसमें लड़कियों की क्या आवश्यकता है, महिलाओं की क्या आवश्यकता है, लेकिन हर एड में देखो शेविंग क्रीम के साथ महिला प्रचार कर रही है। तो को एजेंट, एजेंट कौन है भाई? को है, को का मतलब महिला, यानी कोई एजेंट है। एलआईसी में कोई लड़का आया आपके सामने, कोई लड़का कहा भाई साहब उम्र का ठिकाना नहीं है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। आप कहोगे ना भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लूंगा। वही कोई लड़की स्कूटी से आई और बोली कि भाई साहब आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, अपना लाइफ इंश्योर करा लीजिए। आप कहोगे अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या सिस्टम है इसमें, कब मरेंगे तो कितना मिलेगा, कितने मरने पर कितना मिलता है, बेफालतू का 10 मिनट टाइम वेस्ट करोगे। तो क्या हो गया? कोजेंट, प्रभावशाली। यानी महिला जो होती है वो प्रभावशाली होती है। महिलाओं का हर काम क्या होता है? प्रभाव, कन्विंसिंग होता है, पावरफुल होता है। आगे देखो क्या कह रहा है?
अगला वर्ड है यहाँ पे हम लोगों का, वो है कोर्स। कोर्स का मतलब सारांश, मजबूरी, जरूरी। कोर्स, कोर्स को याद कर लो, कोर्स। अंग्रेजी का कोर्स पढ़ना क्या है? जरूरी है। अंग्रेजी का कोर्स पढ़ना मजबूरी है। इंग्लिश का कोर्स करना जरूरी है। कोर्स, कोर्स, मजबूरी, जरूरी, सारांश। नेक्स्ट वर्ड है कवर्ड। कवर्ड, छुपा हुआ, कवर कर दिया, किसी चीज को आपने कवर्ड कर दिया, छुपा दिया। कवर, कवर्ड, कवर, कवर्ड, कवर, तो आपने कवर कर दिया, छुपा दिया। तो हम किसी चीज को जब कवर कर देते हैं, छुपा देते हैं, सीक्रेट और हिडन होता है। तो कवर्ड कर दिया, कवर कर दिया, छुपा दिया, हिडन हो गया। तो कवर्ड, कवर, कवर्ड, कवर, छुपा दिया, हिडन है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम कहते हैं सारांश को। कॉम्पेंडियम, याद करो, कल्पना करो, यहीं से वर्ड को तोड़ दो। कॉम्पेंडियम, कम, पीएन, पेन, डीएम, कॉम्पेंडियम। कम पेन का यूज किया, याद करना है बेटा, क्योंकि नहीं याद करो भूल जाओगे। तो लिंक करो, वर्ड को बार बार रिपीट करो, रिपीटेशन करो। कॉम्पेंडियम, कम पेन का यूज, पेन से लिखना था, कम लिखा हमने। तो जब कम लिखा तो क्या हो गया भाई? सारांश तैयार हो गया। अगर ज्यादा लिखते तो क्या होता? इससे कहानी बन जाता, लेकिन हमको तो सारांश करना था। तो कम्पेंडियम, कम्पेंडियम, पेन का कम यूज किया, बन गया सारांश, ब्रीफ समरी बन गया। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर, मैप मेकर। कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर। अब कार्टून कैसा होता है? आपने कार्टून देखा है मूवी? नाक लंबा सा, मुंह छोटा सा, बाल ऐसा, तो कार्टून टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो जो कार्टून बनाएगा वही तो मैप बनाएगा। तो कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, उसी को कहते हैं मैप बनाने वाला। मैप मेकर को कार्टोग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफर, मैप मेकर, कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टाजियस, संक्रामक। कॉन्टाजियस, संक्रामक। इन्फेक्चुअस है, कॉन्टाजियस है, ट्रांसफरेबल है, इन्फेक्चुअस है, उसको कॉन्टाजियस कहते हैं। कॉन्टाजियस को याद कर लो, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट से फैलने वाले बीमारी को कॉन्टाजियस कहते हैं। कोरोना, ओमिक्रॉन, डोमिक्रॉन, ये जितने भी क्रॉन है सब क्या है? कॉन्टाजियस है, संक्रामक है, एक दूसरे को देख करके फैलता है, देख करके नहीं, छू कर फैलता है। तो कॉन्टाजियस डिजीज हो गया, मतलब संक्रामक हो गया। कॉन्टाजियस, कॉन्टैक्ट डिजीज, यानी जो कॉन्टैक्ट से फैलता है। एक बार टाइम दे दो वोकैबुलरी का, लिंक कर दो, वर्ड को जोड़ दो, घटा दो, याद आ जाएगा, फिर जीवन भर भूलोगे नहीं, क्योंकि माइंड हमेशा इमेज को लेता है। इमेज याद हो गया, वोकैब याद हो जाएगा, और फिर आप इंग्लिश बोलने में यूज करो, राइटिंग में, एग्जाम में पढ़ो, आपका वोकैब गुलाम हो जाएगा। कल मिलता हूं आपसे इस तरह की वीडियो लेकर के नए क्लास में, नए जुनून के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। याद करो और बोलो इंग्लिश, लिखो इंग्लिश, खेलो इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।